चलिए फ्रेंड्स, अभी मिर्च के जो मैंने डंठल तो तोड़ लिए हैं और अभी इनको धो लेती हूँ। और ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आप सबको पता है कि कल मैंने अपने बालों के लिए मेहंदी घोली थी। तो मेहंदी अभी देखो इस तरीके से मैं थोड़ी सी ना सूखी रखती हूँ, ज़्यादा पतली नहीं घोलती हूँ। और इसके लगाने से पहले ना इसमें मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया है, ताकि डाला है क्योंकि ताकि बाल अच्छे से हो जाएँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं पीछे की साइड ना, हमारे जो गार्डन है उस साइड में एक गैलरी, वहाँ पे आ गई हूँ। तो घर गंदा नहीं होगा क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा सारा हो चुका था, इसलिए ना मैं पीछे की साइड आई थी और फिर यहाँ ने यहीं पे मेहंदी लगानी शुरू कर दी। तो मैं एक एक जो लेयर होती है ना बालों की, ऐसे ही मेहंदी लगाती हूँ और एक एक बन जाता है। तो इस तरीके से मेहंदी लगाती हूँ तो सारे जड़ में अच्छे से लग जाती है। तो ये देखिए मेहंदी लग चुकी है मेरी और इस तरीके से देखो अब बाल कवर भी हो गए हैं। और अभी मैं इसको रखूँगी 1-2 घंटे और उसके बाद वॉश कर दूँगी। लेकिन भव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी मेहंदी, क्योंकि वो ना बिल्कुल पसंद ही नहीं करती, उसे बदबू सी आती है मेहंदी में से। तो बस मैंने मेहंदी लगा के अब थोड़ी देर रहूँगी पंखे के नीचे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बन करने जा रही हूँ अब तैयारी शाम के रात के खाने की। और अभी बर्तन भी मेरे पड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से बर्तन हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। तो अभी ना क्या, मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने अरबी बॉयल करने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए अरबी बॉयल हो चुकी है और अभी ठंडी भी हो गई है। तो मैं इनको अभी छील के ना फिर, और ये हरी मिर्च पीसूँगी। तो आज बन रही है हमारे यहाँ सूखी अरबी और बहुत ही दिनों में बन रही हैं, जब से आराध्या गई है उसके बाद अब ही बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं रात के खाने की तैयारियाँ। तो फ्रेंड्स, फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और मैं हेयर वॉश करने से पहले ना अरबी को उबलने के लिए रख दिया था। 5 बजे के करीब मैंने ऐसा सर धोया होगा और 2 बजे मैंने ये मेहंदी लगाई। तो 2-3 घंटे ही लगाई थी मेहंदी, क्योंकि ज़्यादा देर मेहंदी लगाओ ना फिर वो रेड से या ब्राउन से बाल हो जाते तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने इतनी देर ही मेहंदी लगाई है। और फ्रेंड्स, ये 2 दिन का व्लॉग है तो इसलिए आप ज़रूर इसको देखना एंड तक। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना अच्छे। तो यहाँ पे बन रही है सूखी अरबी और आप सबको पता ही है कि बहुत दिनों बाद सूखी अरबी मेरे यहाँ बन रही हैं, क्योंकि आराध्या होती है तभी ज़्यादा बनती थी। अभी तो इतना कोई मतलब कहता नहीं है अरबी के लिए। तो यहाँ पे ना अरबी में, तो यहाँ पे फिर अरबी में जो मिर्च है ना वो मैं डाल रही थी, उसके जो डंठल हैं उनको तोड़ रही थी। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से धो लूँगी। तो उसके बाद मैं ना हरी मिर्च को पीस लूँगी। ऑन ऑफ करके ही पीसती हूँ, तो दरदर ही पीसती हैं इस तरीके से मिर्च। और गर्मी तो आप सबको पता ही है, उसके बारे में तो हम क्या कहें। गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, पता नहीं कब बारिश होगी, कब ठंडा मौसम होगा, कब मानसून आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे ना अच्छे से मैंने मिर्ची को वॉश कर लिया है और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है ना, फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो और एक हाथ से मैं धो रही थी। तो लेकिन मैं अच्छे से ही, जो भी सब्ज़ी होती है ना अच्छे से ही धोती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ ये सब्ज़ी धो रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं जब कैमरा ऑफ कर देती तो अच्छे से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे सारी मिर्च अच्छे से धुल गई हैं और थोड़ा सा ऐसे ही रख दूँगी ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। और फ्रेंड्स, अरबी का जो हरी मिर्च पीसी थी ना वो थोड़ा मसाला भुन रहा है, क्योंकि कच्ची मिर्च रह जाती है ना तो फिर कच्चापन सा आता है उसमें अरबी में। तो यहाँ पे जब तक अरबी का जो मसाला है वो भुन रहा है और मैंने सोचा चलो इतने आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर आटा गूँथ लूँगी और ये सब्ज़ी ना जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, बस ये जब तो ये 2 दिन का व्लॉग है, वरना मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ।
बिल्कुल भी मतलब आलकस बहुत आ रहा था। तो यहाँ पे सब्जी और रोटी दोनों तैयार हो गई है, फिर सबने खाना खा लिया था। और इसके बाद ये जो मेरी दाल बच गई थी ना, उस दिन जो मैंने दाल सुखाई थी, वैसे सारा राशन मेरा ख़त्म ही हो गया था। बस यही जो दाल बच गई थी इसे धूप में सुखा के देखा मैंने कि कुछ है तो नहीं, कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए। फिर मैंने सोचा चलो इस दाल का करूँ क्या, अब नई दाल आएगा नई राशन आएगा। तो मैंने ना इसको पीस लिया था और कुछ नाश्ते में बना दूँगी अच्छी सी चीज़। तो रात को ही मैं ऐसी कुछ जब तैयारी करती हूँ ना, तो फिर सुबह नाश्ते में फिर मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी जो दाल है पीस ली है, थोड़ी दरदरी करके पीसी है। और ये दाल जो है चने की है, मूंग की है, साबुत मूंग और धुली हुई मूंग की दाल है। तो इनका ना कुछ नाश्ते में बना लूँगी मैं जब सुबह के टाइम। तो अभी तो मैं इसको पीस के रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गर्मी में इसका कुछ बनाऊँ। और डिनर भी हो चुका है इसलिए तो अभी मन भी नहीं कर रहा, तो सुबह ही बनाऊँगी जो कुछ मुझे बनाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए दाल पिस चुकी है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में रात के लिए। और लास्ट बस मेरा काम, बर्तन पड़े हैं और बर्तन इतने सारे हो गए थे ना। अगर बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं ना हम, तो इतनी गर्मी लग रही है बर्तन साफ़ करने, जबकि पानी का काम है और पानी का काम करते इतनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ना बर्तन साफ़ करने में भी पसीने पसीने हो जाते हैं। और बस मैंने यही फिर सारे दिन सूट पहने रखा था क्योंकि फिर ये है ना कि अभी दोबारा क्या कपड़े चेंज करूँ, कोई आता भी नहीं है यहाँ मतलब इतना, और मुझे कहीं जाना भी नहीं है, तो बस यही मैंने सूट पहन रखा। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे का है, जब मैं नहाकर आ गई थी सुबह के टाइम और मुझे लिखना था राशन का सामान जो भी है। तो मैं राशन की लिस्ट बना रही थी क्योंकि सभी सामान मेरा भी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही रह गया है। तो जो एक का जो सामान होता है ना वो मैंने मंगवा लिया था। जैसे नमक मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था आज, तो मैंने भव्य से एक हमारे घर के पास दुकान है उससे मैंने मंगवा लिया था। यहाँ पे राशन का जो है सामान सारा लिख रही हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैंने बाल खोल रखे थे थोड़े ना, जब नहाते हैं तो आगे से बाल भीग जाते हैं और पसीने से भी होते हैं बाल। तो ये बाल खोल के ना थोड़ा सा मैंने कहा पंखे की हवा भी लग जाएगी, बाल भी सूख जाएंगे और मेरा राशन का सामान भी लिख जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही थी भव्या के लिए आलू के पराठे, और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। तो इसमें से आलू के पराठे बनाऊंगी भव्या के लिए, बाकी आलू टमाटर की सब्ज़ी हम तीनों को हो जाएगी, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मम्मी जी को। तो यहाँ पे ना भव्या के लिए ही बना रही हूँ, हम सब ने तो खा लिया था क्योंकि लेट उठी थी, फिर लेट ही इसका खाना या कह लो, या फिर दोपहर का खाना कह लो, या फिर लंच ब्रेकफास्ट कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि बच्चे लेट उठ रहे हैं तो लेट ही खाना खाते हैं, फिर दोपहर का तो कोई टाइम ही नहीं होता खाना खाने का, सीधा फिर शाम को ही होता है। तो बस इसके लिए ही बना रही हूँ आलू के पराठे, बाकी सब ने खाना खा लिया है। और एक दो पराठे एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, बाई चांस कभी किसी को भूख लगी तो खा लेंगे। वैसे गरम गरम ही आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी गर्मी हो रही है ना तो खा लेते हैं सब चाय के, जैसे शाम की चाय बन रही हो तो चाय के साथ खा सकते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया, तो शाम को मैंने भिंडी ली थी और बिना प्याज के बनाऊंगी भिंडी, बिना टमाटर के, क्योंकि आज प्याज नहीं है ना, तो इसलिए मैंने बिना प्याज और बिना उसके टमाटर के बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से भिंडी बनाऊंगी। और इनको धो के अच्छे से मैंने इनको पानी इनका निचोड़ने के लिए चलनी में रख दिया है, फिर इनको ले जाऊंगी कमरे में और पंखे के नीचे ही काटूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये जो मेरी योगा मैट है ना, ये नीचे ही मतलब मैं इसको फर्श पर लगा के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना नीचे बैठ के खाना खाना और नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठती हूँ ज़्यादा देर तक। तो थोड़ी देर जब मुझे बाल सुखाने हो या फिर और कोई काम करना जैसे सब्जी की कटिंग वगैरह, तभी मैं नीचे बैठती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठती हूँ। तो भिंडी काटने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में फिर मैंने हींग जीरा डाल के और फिर भिंडी को अच्छे से मैं फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, हल्का सा, जैसे छींटे मारते हैं ना भिंडी में, वैसे ही मैं पानी डालूँगी। और फिर उसके बाद जब भिंडी तैयार हो जाएगी तो सबके लिए खाना बना दूँगी।
तो फ्रेंड्स जो मैंने 2-4 आलू के पराठे बनाए थे ना, वो इन्होंने चाय के साथ खा लिए थे और ये कह रहे थे कि अब सब्जी क्यों बना रहे हैं। तो मैंने कहा हम सब तो हैं सब्जी बनाने के लिए, सब्जी हम सब तो खाएंगे ही, आपने तो खा लिया। तो कह रहे मैं तो अब रात को खाऊंगा नहीं। तो बस मम्मी जी की प्लेट लगा दी है, उसके बाद भव्या को भी दे दूँगी और उसको तो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम कर लेते हैं रात का डिनर। और आज ना बहुत ही जल्दी डिनर हो गया हमारा, 8 बजे ही हो गया और मैंने भी खा लिया जब इन्होंने खा लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।